पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा, रिवायती हरीफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में आमने सामने। भारत का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, सब खिलाड़ी फाइनल जीतने के लिए पुरएतमाद हैं। तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड को शिकस्त। एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड की टीम 435 रन का हदफ पूरा ना कर सकी। 352 रन पर पूरी टीम आउट। 82 रन से शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। एशेज सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलेक्स कैरी का शानदार खेल। पहली इनिंग्स में 106 रन, दूसरी इनिंग्स में 72 रन बनाए। विकेटों के पीछे 6 शानदार कैच भी पकड़े। प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की शानदार फील्डिंग। विल जैक्स का लबोशेन ने स्लिप में शानदार कैच पकड़ा। मुश्किल कैच पकड़कर टीम की जल्द कामयाबी को यकीनी बनाया। ट्रेविस हेड की एशेज में दूसरी सेंचुरी। 170 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। सीरीज के पहले मैच में भी सेंचुरी स्कोर की थी। सक्खर में दूसरी आलमी मैराथन रेस का इनेकाद। मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख ने रिबन काट कर रेस का इफ्तिताह किया। मैराथन में मुल्की और गैर मुल्की एथलीट शामिल। मर्दों की दौड़ का फासला 42 किलोमीटर मुकर्रर। खवातीन कैटेगरी के लिए फासला 10 किलोमीटर मुकर्रर। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं धुंध। मुल्क भर में मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंडी हवाओं का राज। मियांवाली, सरगोदा और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। खुशाब और कायदाबाद में भी बादल बरसे। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। हद निगाह कम होने पर M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे को खोल दिया गया। गुजरांवाला और सियालकोट समेत कई शहरों में धुंध के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा जाने से हद निगाह मुतासिर। सजानी टाउन, सहराब गोट और गुलिस्तान जौहर में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सुपर हाईवे, आई चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन और डिफेंस के तरफ भी धुंध छाई रही। धुंध से लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। दोहा जद्दा जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। मदीना जाने वाली परवाज मनसूख कर दी गई। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज भी मनसूख। जद्दा, दमाम, दुबई, शारजा से आने वाली परवाजें भी ताखीर का शिकार। बानी PTI और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद को मजीद 2 केसेस में 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल कैद। कलमा चौक में कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केसेस शामिल। अदालत ने 20 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 5 बरी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे, सिर्फ मुलाकात करें तो कोई शिकायत नहीं। जेल का कानून फसाद और अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देता। सिलसिला जारी रहा तो फिर मुंतकिली का सोचा जा सकता है। तोशाखाना केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह ने खिताब किया। शुरका खिताब के दौरान रोते रहे। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश भर में यौम सोग
12 दिसंबर को ढाका में निकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मार दी थी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जानवर न हो सके। भारतीय कबालियों ने सरहद पार से फायरिंग करके 2 बांग्लादेशी नौजवानों को जाँ बहक कर दिया। एक की लाश BSF कैंप में मौजूद है, दूसरे की लाश सरहद के करीब से बांग्लादेशी पुलिस ने बरामद कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे पर इराक पहुंच गए। इराकी हुकाम की जानिब से सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत की इराक की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास। कहा, बरामदात के शोबे में वुसअत के साथ साथ रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए गए। दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी 1% भी मिला। अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके। नए जमशुदा अजला के लिए 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 115 अरब रुपए दिए गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 4500 अरब रुपए देना है। महदूद वसाइल में मसाइल हल कर रहे हैं। फाटा इंतजामी तौर पर जम हुआ मगर माली तौर पर नहीं। हकूक के लिए सियासी जिद्दोजहद के साथ जारी रहेगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में गर्ल्स कैडेट कॉलेज के क़याम का ऐलान। PIA की बोली 23 दिसंबर को होगी। निजकारी की शफाफियत के लिए तकरीब टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बराह रास्त दिखाई जाएगी। 4 कंसोर्शियम PIA की निजकारी में हिस्सा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत PIA के 51 ta 100% शेयर फरोख्त करने का इरादा रखती है। PIA परवाज की फनी खराबी के बायस सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग। दौरान लैंडिंग जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मुसाफिरों की सहूलत और मुतबादिल इंतजामात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर में स्मॉग में कमी। फ़िज़ाई आलूदगी के बैनुल-अक़वामी वेबसाइट पर कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से भी नीचे आ गया। बहावलपुर भी स्मॉग से मुतासिर AQI 362 पॉइंट्स को छू गया। मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद की फ़िज़ा भी गर्दालूद। हज में फ़राइज़ निभाने वाले वेलफेयर स्टाफ के पासपोर्ट ताहाल ना बन सके। स्टाफ के पासपोर्ट्स 21 दिसंबर तक सऊदी ऐप पर अपलोड करना लाजिम। सऊदी डेडलाइन में सिर्फ आज का रोज बाकी। ज़रा के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर ने DG पासपोर्ट्स को खत लिख दिया। मुल्क में आज पासपोर्ट ऑफिस खुले रखने की दरख्वास्त। हज मेडिकल मिशन के 268 अरकान को फौरी पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती क़यामत तक कायम रहेगी। दोस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाएगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रहे हैं। जून 2026 में PNS बदर मुहैया करेंगे। 2027 में PNS तारिक पाकिस्तान को देंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जाने ले गई। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। कराची में रवा साल भत्ताखोरी के 171 मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश 75 केसेस दुरुस्त साबित हुए। 75 में से 71 केसेस को हल किया गया। 91 मुलजिम गिरफ्तार हुए। 6 भत्ताखोर मारे गए। 14 जख्मी हालत में पकड़े गए। रेंजर्स और पुलिस का रुझान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू हलाक और 12 से जायद जख्मी। डाकुओं के मुताद्दिद ठिकाने तबाह, असलहा भी बरामद। 3 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया।
कसूर में एलपीजी से भरा टैंकर ट्रेलर से गिरकर उलट गया। हुकाम के मुताबिक टैंकर से गैस को दूसरे टैंकर में मुंतकिल कर दिया गया। गैस की मुंतकिली के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला के खिलाफ सख्त इक़दामात के तहत नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम की जहाज तहवील में लेने की तस्दीक। वेनेजुएला के तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी से रस्त में खलल की खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.1% इजाफा। कीमत $60.47 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 0.9% इजाफा। नई कीमत $56.66 फी बैरल हो गई। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मुजालिम इसराइली फौज ने मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 2 फलस्तीनियों को येलो लाइन अबूर करने पर निशाना बनाया। 2 फलस्तीनियों को मगरबी किनारे पर शहीद किया। गजा की तबाहशुदा इस्लामी यूनिवर्सिटी 2 साल बाद दोबारा खुल गई। क्लासेस का आगाज। तलबा ने खैमों में लेक्चर सुना। यूनिवर्सिटीज़ में 500 खानदान पनाह गुज़ीन हैं। गजा में 95% तालीमी इदारे तबाह या जंग से मुतासर हैं। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा नेतन्याहू नए हमलों पर अमरीकी सदर को ब्रीफिंग देंगे। इसराइल का ईरान पर जौहरी अफसुदगी के मराकज़ बहाल करने का इल्ज़ाम।